स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ऐसा पहला प्रश्न है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और उसी पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे तांबा, सोना और तांबा। ठीक है बच्चों, तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अब अगला है सममांगी और विषमांगी मिश्रणों में क्या अंतर है। तो सममांगी का एक समान संगठन होता है, इसका असमान संगठन होता है ना, और इसमें जो अवयवों के बीच क्या स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती, जबकि जैसे जल में चीनी की स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती, जबकि इसमें होती हैं। जैसे तेल और पानी का मिश्रण, तेल की अलग परत रहेगी और पानी की अलग रहेगी। अब नेक्स्ट है उदाहरण के साथ, जो ऊपर अपन ने पढ़ ही लिया है, विलयन निलंबन कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विलयन क्या होता है, ये एक सममांगी मिश्रण होता है। निलंबन विषमांगी होता है। सममांगी दिखाई तो देता है परंतु विषमांगी ही होता है। अब जी कैसे, इसको मैं उदाहरण से ही बता देती हूँ। विलयन में जैसे अपन विलयन बनाते हैं तो शक्कर का जो पानी है वो कैसा पानी है, सममांगी है। निलंबन में अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अपन ने चौक का पाउडर लिया है ना, चौक उसमें घुलेगी नहीं, अलग दिखेगा, तो वो विषमांगी है। इसमें दूध का पानी या सिहाई का पानी दिखता तो सममांगी है परंतु होता विषमांगी है। आप बच्चों हर के उदाहरण से याद करा करोगे तो उदाहरण से आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। विलौक के कणों का जो आकार होता है अत्यंत छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है, इसमें विलयन के कणों से बड़ा होता है, निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसलिए इन्हें आँखों से नहीं देखे जा सकते, इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। फिर अगला है तीसरा पॉइंट, ये फिल्टर पेपर से गुजरता है, ये फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता, ये फिल्टर पेपर से गुजरता है। और जो टिंडल जो इफेक्ट है वो भी इसमें दिखता है अपन को कोलाइडी विलयन में। ये स्थायी है, ये अस्थायी है, ये स्थायी विलयन है। स्थायी क्यों है कि इसके विलय पृथक नहीं होते, छानन विधि के द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है ना, जबकि इसके कण कुछ समय बाद तली में जम जाते हैं तो छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसमें विलय पृथक नहीं होते, इसलिए छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। इसमें प्रकाश का विकिरण होता है, टिंडल इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता। इसमें होता है, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दस, इसमें प्रकाश का विकिरण होता ही नहीं है और ना ही टिंडल इफेक्ट होता है। इसमें प्रकाश का विकिरण तो होता है ऊपर वाली, जैसे अपन ने उसका जल और रेत का मिश्रण लिया तो रेत नीचे बैठ गई तो पानी में से प्रकाश का विकिरण हो जाएगा, लेकिन टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। इसमें प्रकाश का विकिरण भी होगा और टिंडल इफेक्ट भी होगा। अगला है प्रश्न नंबर 3, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36G सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 के पर घोला जाता है, इसकी तापमान की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी, क्योंकि इसमें विलय और विलायक की दी गई है ना। तो विलय और विलायक का अपन को क्या द्रव्यमान दिया, तो अपन पहले सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करें। विलयन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले विलय का द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान को प्लस करेंगे। तो विलय का द्रव्यमान कितना है, 36। विलय कौन होता है, जो जल में घोला जाता है, जो जिस चीज़ में घोली जाती है। जैसे नमक पानी में घोला गया है तो नमक क्या है, विलय है, और जल क्या है, विलायक है। जी आप बिल्कुल समझना, विलय और विलायक। तो इन दोनों को प्लस किया, 136G आया। फिर अपन ये फॉर्मूले विलयन की सांद्रता ज्ञात करने, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से अपन हल करेंगे तो आंसर 26.4% आता है। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे, इसका एक क्वेश्चन निश्चित पेपर में आता है। पेट्रोल मिट्टी के तेल जो कि आपस में घुलनशील है, और एक के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। जब दो घुलनशील द्रव के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो इसके मिश्रण को हम आसमन विधि द्वारा पृथक करेंगे। क्या क्वथनांकों में अंतर होता है ना, तो आसमन विधि में अपन ने पढ़ा था, एक आसमन प्लास में अपन एक मिट्टी पेट्रोल मिट्टी का तेल लिया था, और उसमें जिस इस तरीके से चित्र है, इसको समझते हैं अपन ने जब इसका पार्ट 2 पढ़ा था, पार्ट 2 में उसमें एसीटोन और जल का मिश्रण था। तो एसीटोन जल्दी वाष्पित होता है तो उनके क्वथनांक में अंतर था। ऐसे ही यहाँ पेट्रोल मिट्टी के तेल का अंतर है, तो पेट्रोल जल्दी
वाष्पित होगा, तो पेट्रोल जैसे ही वाष्पित होगा तो ये संघनक नली से होकर द्रव रूप में या पेट्रोल यहाँ अपन को जमा हो जाएगा और मिट्टी का तेल या आसमान फ्लास्क में रहेगा। तो इस विधि को अपन कहते हैं प्रवाजी आसमन विधि। फिर इसके बाद है पेट्रोल अति ज्वलनशील पदार्थ है, इस आसानी से आग लग सकती है, इसलिए विधि बहुत माने समझदारी से करने की ज़रूरत रहती है। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम बताओ। दही से मक्खन अपकेंद्रण विधि है ना, समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण, और नमक से कपूर उत्पादन विधि से करते हैं ना। उत्पादन विधि में क्या होता है बच्चों कि सीधे ठोस चीज़ सीधे गैस में बनती है, जैसे नेफ्थलॉन की गोलियाँ, अमोनियम क्लोराइड। फिर अगला है क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न संख्या 27 के क्वेश्चन आंसर है ये। निम्न के रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। पेड़ों का काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबाल का वाष्प बनना, विद्युत तरंग का प्रभावित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनना, लकड़ी और कागज का जलना। तो ये लकड़ी जो नए भौतिक रासायनिक परिवर्तन अपन ने पढ़े थे, भौतिक में क्या होता है, जो पदार्थ है अपनी मूल जो प्रवृत्ति है उसको नहीं खोता। जैसे लकड़ी है, पेड़ों को काटा तो रहेगी तो वो लकड़ी ही ना, मक्खन का बर्तन में पिघला, मक्खन पिघल के अपनी रहा तो वही पदार्थ ना, जैसे दूध में पिघला तो रहा वही, जल का उबल का वाष्प बनना, वाष्प फिर जल से बन जाएगा, और जल में साधारण नमक का घुलना। तो ये सब भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में बिल्कुल नया यौगिक बनेगा जो उससे बिल्कुल भिन्न होगा, जो अपना मूल पदार्थ है। जैसे अलमारी में जंग लगना, अगर लोहे में जंग लग गई तो वो दोबारा उससे अपन लोहा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, नया यौगिक बन जाएगा। और ऐसे विद्युत तरंग में जल प्रभावित करने पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों का विघटित होना, लकड़ी और कागज का जलना। फिर अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। तो अपन कैसे अलग करेंगे? शुद्ध पदार्थ जैसे तांबा, सोना, नमक, चीनी, आश्रित मतलब डिस्टिल वाटर। नल का पानी जो होता है वो अशुद्ध होता है। चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल। मिक्सचर क्या होता है? देखो, नल का जल, शुद्ध दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल। मिक्सचर, आइसक्रीम, सोने से बड़े आभूषण, पीतल और कांसा, क्योंकि प्योर सोने के आभूषण नहीं बनते, ना प्योर चांदी के भी नहीं बनते, तो मिक्स रहते हैं। तो ये हो गया शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों मिश्रण में अलग। अपन अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करें? सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना, दही से मक्खन निकालना, जल से तेल निकालना। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना वाष्पीकरण विधि के द्वारा करेंगे। जैसे नमक का घोल है, सोडियम क्लोराइड का जल का विलयन, तो सोडियम क्लोराइड क्या है? अपना नमक है, और ये जल का विलयन है, तो अपन जैसे ही पानी को उबालेंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। ये कौन सी विधि हो गई? वाष्पन विधि। दूसरा, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग करना। ये कौन सी विधि है? ऊर्ध्वपातन विधि से। इसमें क्या होगा? कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदलेगा, तो ये ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करें। इसको छानन विधि से अलग करें। इंजन ऑयल से धातु के छोटे टुकड़े अलग करना, तो छान देंगे तो इंजन की ऑयल के छोटे टुकड़े अलग हो जाएंगे। दही से मक्खन अब केंद्रीय विधि से करेंगे। जल से तेल निकालना पृथकीकरण कीप से करेंगे, जो पृथकीकरण की अपन ने पढ़ी थी, है ना। फिर अगला है चाय की पत्तियों को छानन विधि से करेंगे। बालू से लोहे के पिनों को चुम्बक लेके जाएंगे, तो बालू में जैसे ही फिराएंगे लोहे के जो पिन है वो चिपक जाएंगे। भूसे से गेहूं के दाने को कैसे पृथक करेंगे? थ्रेसिंग से करेंगे, या फटकन विधि है, थ्रेसिंग मशीन आती या फटकाएंगे। फिर पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कणों को पानी से अलग करेंगे फिटकरी का प्रयोग करके। फिर है पुष्प की पंखुड़ियों से रंजक। जो रंजक वाला जरूर आप याद रखना, रंजकों में रंगों को अलग करने की जो विधि होती है वो होती है क्रोमेटोग्राफी। तो ये पेपरों में बच्चों आ सकता है, तो विधि आप समझ लेना। फिर है चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करते हैं? तो अब चाय तैयार करने के लिए सबसे पहले अपन को विलेय भी चाहिए, विलायक भी चाहिए, घोलना। तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लेते हैं ना, इसमें चीनी डालेंगे जो विलेय पदार्थ है ना। फिर जल और चीनी का जो विलयन प्राप्त होगा, तो चीनी जल में कैसी रहेगी?
घुलनशील होगी तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, विलयन प्राप्त हुआ। तो ब्लैक जल था, विलय चीनी थी, अपन ने दोनों को मिलाया तो अपन को एक विलयन प्राप्त हुआ। फिर उसमें अपन ने आधा चम्मच चाय की पत्ती डाली, जबकि जो चाय की पत्ती है वो अघुलनशील है ना। इसे उबालेंगे, फिर 1 कप दूध डालेंगे, 5 मिनट तक उबालेंगे, फिर छन्नी से छानेंगे, आपको चाय घुले और चाय की पत्ती एक अवशेष के रूप में प्राप्त होगी। तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना। फिर अगला है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा, नीचे दिए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों में 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतत विलयन बनाने हेतु पर्याप्त निम्नलिखित तालिका में दर्शा गया है। अपन देखते हैं तालिका। जो विलय पदार्थ है, जो तापमान है और ये घुलनशीलता। पोटेशियम नाइट्रेट की जो 283 पर घुलनशीलता 21 है, सोडियम क्लोराइड की इतनी है। पूरी तालिका, इस तालिका के आधार पर अपन नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला है, 50 ग्राम जल में 313 के पर पोटेशियम नाइट्रेट के को संतत विलय बनाने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो कितने ग्राम पोटेशियम, 31 ग्राम की आवश्यकता होगी, क्योंकि 100 ग्राम जल में 313 के ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतत विलयन प्राप्त करने हेतु मात्रा 62 जी है। फिर इसलिए 50 ग्राम जल में 313 पे KNO3 की मात्रा, तो अपन 50 मिल, अपन को घुलनशीलता इतनी है तो इससे 50 से कहीं 31 ग्राम आ जाएगा। 62 कहाँ से आया, 62 इसमें 62 लिखा है, पोटेशियम नाइट्रेट जी घुलनशीलता है 62 है। इसी टेबल के आधार पर अपन को सवाल देना है। फिर प्रज्ञा ने 353 के पर पोटेशियम क्लोराइड 353 के पर एक संतत विलयन तैयार करती है। विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ दी। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकन करेगी, स्पष्ट करें, ठीक है ना। तो ये पोटेशियम क्लोराइड 353 पर 54 इसकी क्या है, घुलनशीलता है। तो ये अपन पढ़ते हैं। पोटेशियम क्लोराइड के विलयन को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल विलयन में पृथक होगा, क्योंकि ठंडा करने पर उसकी घुलनशीलता घटती है और ठोस KNO का अपन को क्रिस्टल प्राप्त होगा। क्योंकि ठंडा करेंगे तो उसकी जो घुलने की शक्ति है वो कम हो जाएगी और अपन को ठोस KNO प्राप्त होगा। 293 के पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता, ये अपन टेबल जो अपनी ऊपर टेबल है उसको 293 के पर जाएंगे अपन। ये 293 के है ये अपना, इस पर सबकी घुलनशीलता बतानी है। पोटेशियम नाइट्रेट की 32, सोडियम की 36, पोटेशियम क्लोराइड की 35, अमोनियम क्लोराइड की 7, और फिर इसको एक क्रम में लगाना है। देखो ये है, इसी तरीके से अपन को। और ताप में वृद्धि करने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है और ताप में कमी करने पर घुलनशीलता घटती है। चौथा है, ये तो आपको घुलनशीलता का अर्थ है, जैसे अपन ने पानी में शक्कर को घोला, अगर पानी ठंडा है तो घुलने की शक्कर की घुलने की जो होगी वो थोड़ी धीमी होगी, लेकिन जैसे ही अपन ने थोड़ी गर्म कर लिया पानी को तो जल्दी घुलती है शक्कर, नमक भी जल्दी घुलता है। तो ये ताप में वृद्धि करने पर घुलनशीलता बढ़ती है और ताप में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतत विलयन क्या होता है, जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलय की ओर अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती, वह उस विलयन की संतत विलयन कहा जाता है, ठीक है। अब अगला है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ वह होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जो सभी रासायनिक प्रकृति के होते हैं, सोना और चांदी। कोलाइडी क्या होता है, कोलाइडी वे विलयन होते हैं जिनके विलयों के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटा होता है। विलय कणों को खुली आंखों से नहीं देख सकते, तबकि स्थायी होते हैं और कोलाइडी ही टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन। तो जो बच्चों याद कर लेना, टिंडल इफेक्ट बहुत आता है, तो टिंडल इफेक्ट कोलाइडी विलयन ही करता है। और उनके विलय के कणों का आकार विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है, ये भी आप बिल्कुल फिट कर लेना। फिर निलंबन, जैसे सस्पेंशन कहते हैं, ये विस्मांगी होता है। विलय पदार्थ के कण इसमें घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। माध्यम की समष्टि मतलब नीचे बैठ जाते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण कुछ देर बिना हिलाए छोड़ दें तो एक ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चौक पाउडर, पानी में चूना, पत्थर इत्यादि।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सममांगी विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। जैसे सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो आप कर सकते हैं आसानी से। सममांगी मतलब जिसका विलयन समान हो, जैसे सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई। और विषमांगी में आ जाएगी अपनी लकड़ी और मिट्टी। आज किस प्रकार की प्रश्न करेंगे, दिया हुआ रंगहीन जो द्रव है शुद्ध जल है। यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया गया रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक और गलनांक निश्चित होते हैं। ये अपन ने पढ़ा था कि जो ठोस से जो द्रव पिघलता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ठीक है, तो ये इसका गलनांक है शुद्ध द्रव का या शुद्ध बर्फ़ का जो गलनांक क्या है, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे गलती है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलती है। ठीक है, तो ये इसके गलनांक है, तो इसके निश्चित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है, तो ये भी आप बता दोगे। शुद्ध पदार्थ में बर्फ, लोहा, HCl, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा। वायु, लकड़ी अपन ने अभी पढ़ा ही था, ये विषमांगी मिश्रण है। और ये ईंट, वायु, लकड़ी और ईंट भी विषमांगी है। निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करना है। तो दिए गए मिश्रण में विलयन कौन सा है, तो एक तो समुद्री जल है और एक है सोडा जल, ये विलयन है। मिट्टी, वायु और कोयला, मिट्टी वायु ये विषमांगी मिश्रण है और कोयला भी मिक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है। टिंडल इफेक्ट अपन ने अभी पढ़ाया था, कोलाइडी विलयन में दिखता है, तो दूध और स्टार्च विलयन, क्योंकि ये दोनों ही कोलाइडी विलयन है। निम्नलिखित को तत्व यौगिक मिश्रण में पृथक करना है। तो ये तत्व यौगिक मिश्रण में अपन पढ़ते हैं तत्व क्या होते हैं जिन्हें अपन विघटित नहीं कर सकते। गर्म करने पर सोना, चांदी, टिन और सिलिकॉन। यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड। माने यौगिक क्या होते हैं जो तत्वों से मिलकर बनते हैं, है ना। और मिश्रण क्या होते हैं जो तत्व यौगिक से मिलते पर समान भी हो सकते हैं इनमें संगठन और असमान भी हो सकता है। चीनी का घोल, मिट्टी, वायु, कोयला और रक्त। ये मिश्रण कैसे हैं, ये मिश्रण है, ये यौगिक के मिश्रण का अर्थ है जो कई पदार्थों से, रक्त में कई चीज़ें हैं, कोयले में भी, वायु, मिट्टी, चीनी का घोल और ये यौगिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तन रासायनिक है। तो ये मैंने बताई थी रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। बाकी बचा कौन, जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ बनेगी, बर्फ से फिर जल बन जाएगी, तो ये भौतिक परिवर्तन है ना। और एक और क्या था इसमें, बस लोहे के चूड़े बालू को मिलाना, तो ये भी अपन आसानी से अलग मिला दिया, फिर चुम्बक से अपन उसको पृथक भी कर दिया, तो वो स्थिति अपन को तुरंत। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अपन जैसे जल से बर्फ बनी और बर्फ से फिर पानी बन गया, है ना। या आटा गीला करा तो वो रासायनिक परिवर्तन, गीले आटे को फिर अपन सुखा नहीं सकते। जैसे कपड़े अपन ने सूखने डाले, फिर अपन उसको गीला कर सकते, तो भौतिक ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उस सभी के प्रश्नों के उत्तरों को देने का कोशिश करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिले आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।